गुड इवनिंग फ्रेंड्स। राहुल जी गुड इवनिंग, करिश्मा गुड इवनिंग, नेहा गुड इवनिंग, ऋतिक गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग। चुनाव परिणाम आ गया और फाइनली एनडीए का गवर्नमेंट बन गया। अभी अब बन जाएगा, मतलब एक दो दिन में शपथ ग्रहण हो जाएगा। तो जो लोग एनडीए के सपोर्टर हैं उन सभी लोगों को मुबारकबाद, और जो लोग विरोधी हैं उन लोगों को बोलेंगे कि परेशान नहीं होइए, फिर अगले बार मौका आएगा। और वैसे भी राजनीतिक चेतना जागृत होना चाहिए। राजनीति से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए स्टूडेंट को, जो मेरा समझ है। राजनीतिक चेतना होना चाहिए आदमी के अंदर में कि हाँ क्या हो गया, क्या होना चाहिए था, और अच्छा है बुरा है ये सोच होना चाहिए। लेकिन उससे किसी भी स्टूडेंट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए कि अरे अच्छा हुआ या अरे बुरा हुआ। जो भी हुआ जैसा भी हुआ, देखिए कोई भी सरकार आए जाए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आप अपना मेहनत करेंगे। किसी भी गवर्नमेंट, कैसा भी गवर्नमेंट रहा है, मेहनत करने वालों के लिए सफलता मिलता ही रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखेंगे कि न ज़्यादा अति उत्साहित होना है और न ही ज़्यादा उदास होना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग काम शुरू करते हैं। कुल मिला के फाइनली अब आपको ये बता दें कि लगभग चुनाव का दौर था, इसीलिए थोड़ा इंस्टीट्यूट खुलने में देरी भी हो रहा था। अब हमको लगता है चुनाव परिणाम होगा और ये छठ के बाद इंस्टीट्यूट सब भी ओपन हो जाएगा। तो आप लोग तैयार होइए कि जैसे ही इंस्टीट्यूट ओपन हो यहाँ सब चीज़ व्यवस्थित चले। अभी तो वैसे तो ऑनलाइन चल ही रहा है, ऑफलाइन जैसे ही शुरू हो सब लोग अपने पूरे शक्ति के साथ, हम आपको बताए हैं पीछे भी कि हम पहला जो एग्ज़ाम अगर सीईटी का होता है तो पहला बैच हम लोग चाहेंगे कि सारे के सारे बच्चे उसमें प्लेस्ड हो। अगर आप 12th पास आउट हैं तो 12th वाले सीईटी में आपका सिलेक्शन हो, अगर ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन वाले में हो, लेकिन सब लोग प्लेस्ड हो जाएं। ठीक है, चलिए काम शुरू करें। दो संख्याओं के 7:1, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। दो संख्या, कौन था भाई? दो संख्या, अरे कितना नंबर होगा? हाँ 21 नंबर से। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाए, इसमें भी 7 जोड़ा जाए, इसमें भी 7 जोड़ा जाए, तो 2:3 बन जाता है। छोटी संख्या इसके बारे में पूछ रहा है, इसका रेशियो यूनिट का मान निकालते हैं। ये 21, ये 22, अंतर 1 यूनिट। 1 यूनिट इज इक्वल टू, ऊपर का निकालना है, नीचे से क्रॉस करेंगे तो ये 1 गुने 7, 7 1 यूनिट बराबर 7, तो 7 यूनिट बराबर 7 7 49, 49 छोटी संख्या 49 होगा। आ जाइए, छोटी संख्या 49 होगा। बहुत, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। बोला दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। बोला प्रत्येक संख्या में 10 बढ़ा दिया जाए, इसमें भी 10 बढ़ा दिया जाए, इसमें भी 10 बढ़ा दिया जाए, तो अनुपात 5:7 हो जाता है, 5:7 हो जाता है। फिर पूछ रहा है छोटी संख्या, सेम क्वेश्चन, ये 21, ये 25, अंतर 4 यूनिट इज इक्वल टू, ये अंतर 2 गुने 10 बराबर 20, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 5, और 3 यूनिट बराबर कितना होगा 15। छोटी संख्या है 15 होगा। ठीक है, और लोग सब गायब है। दो संख्याओं के बीच अनुपात 2:3 है। प्रत्येक संख्या में 4 बढ़ाया जाए, इसमें भी 4 बढ़ा दिया जाए और इसमें भी 4 बढ़ा दिया जाए, तो उनके बीच का अनुपात 5:7 है। तो संख्याओं का अंतर, इसका अंतर पूछ रहा है। बाहर से इसका अंतर पूछ रहा है, तो आप देखिए क्या करेंगे, ये 14, ये 15, अंतर कितना
1 यूनिट इज इक्वल टू, ये डिफरेंस 2 का 2 गुने 4, 1 यूनिट बराबर 2 गुने 4 बराबर 8, और देखिए अंतर भी 1 ही यूनिट है, तो हमारा आंसर क्या होगा 8। एकदम स्मूथली आंसर उड़ते चला जाना चाहिए सब। देखिए किसी न किसी एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ है। तो क्या है, दो संख्याओं के बीच अनुपात 4:7 है। बोला प्रत्येक संख्या में 4 बढ़ा दिया जाए, इसमें भी 4 बढ़ा दिया जाए और इसमें भी 4 बढ़ा दिया जाए, तो रेशियो बदल जाएगा, बदल के 3:5 हो गया। ये पूछ रहा है क्या करेंगे, ये 20 ये 21, अंतर 1 यूनिट इज इक्वल टू, ये 2 गुने 4 8, तो 7 यूनिट बराबर क्या होगा 56, यानी हमारा आंसर क्या जाएगा 56। बोला 3 कक्षा में छात्रों की संख्या का अनुपात 4:6:9 है। प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र की वृद्धि हो जाए, इसमें भी 12, इसमें भी 12 और इसमें भी 12, तो रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चेंज हो भी गया, हो गया 7:9:12। बोल रहा है क्या, तो वृद्धि से पहले तीनों कक्षाओं के कुल छात्रों की टोटल पूछ रहा है। तो हम क्या बताए थे, किसी एक को छोड़ दीजिए, यही ना बताए हैं। इसमें आते हैं तो ये 4 × 36 और ये 7 × 42, अंतर कितना आएगा 6 यूनिट। ये अंतर कितने का 2, 2 गुने 12 24, 6 यूनिट बराबर 24, आपका है 9 6 15 4 19 यूनिट। तो 6 यूनिट 24, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 4, तो 19 यूनिट बराबर 76, तीनों का सम 76 होगा। आगे बढ़े हम लोग। देखिए विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या, देखिए ये रियल दिया हुआ है, जैसे ही रियल दिया हुआ है तो हम आपसे क्या बताए थे, रियल दिया हुआ है मतलब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का जरूरत ही नहीं है। टोटल 660 है। बॉयज और गर्ल का रेशियो ये टोटल है कितना 660, टोटल 660। बॉयज और गर्ल का रेशियो क्या दिया है 13:9, तो हम लोग क्या बोलेंगे 22 यूनिट बराबर 660, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 30, तो ये वैल्यू कितना 270, ये वैल्यू कितना 390। बोल रहा है कुछ दिनों के पश्चात 30 लड़कियां विद्यालय में नामांकन करवाती है और कुछ लड़के छोड़ जाने के बाद लड़के और लड़कियों के बीच का अनुपात 6:5 है। अब रेशियो इसमें क्या बोल रहा है, कुछ लड़के छोड़ दिए, लड़के गए और लड़कियां कितनी आई 30, तो रेशियो हो गया कितना 6:5। और ये तो पता है ना, पहले 270 थी और 30 बढ़ गई यानी 300, तो 5 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 60, तो 6 यूनिट बराबर 360। कितने स्टूडेंट छोड़ के गए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 30 स्टूडेंट। कंसेप्ट पता हो तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है। बोला दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, अगर प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए, इसमें से भी 9 इसमें से भी 9, तो रेशियो 12:23 हो जाएगा, 12:23। बहुत बढ़िया, सब लोग फटाफट आंसर करें, गुड। चलिए क्या है, ये 23 दिया 69, 12 बचे, अंतर कितना 9 यूनिट। यहाँ का डिफरेंस कितने का 11 × 99, 1 यूनिट बराबर 11। तो नंबर्स की बात किया जाए तो 11 तिया 33 एंड 11 बचे 55, 33 और 55 हमारा आंसर होगा। 30 किसका आंसर की है, माही करिश्मा, पिछले क्वेश्चन का 30 था क्या, अच्छा अभी पीछे चल रहे हैं आप लोग। 3 संख्याएं 1:2:3 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए। तो रेशियो बदल जाएगा, बोलिए नहीं, बोलिएगा तो इधर इसको कैच करता है वहां से भी, तो ये लोग बोलेगा कि एक तो हम लोगों को पढ़ा नहीं रहे हैं, सबको क्लास में बिठा दिए हैं, तो ये तो अत्याचार नहीं महा अत्याचार आप लोग करवा रहे हैं, हाँ इमोशनल अत्याचार। फिर वो आंदोलन करेंगे कि सर ना इन लोगों को भी आ जाए। हाँ भाई आप लोग को भी इनविटेशन है, सब आ जाइए। 5 जोड़ दिए तो रेशियो 2:3:4 है। हाँ घर परिवार छोड़ परिवार घर सब, हाँ हाँ
हाँ, नहीं नहीं, हम समझ रहे हैं, दिल पे नहीं लेना है। हम भी वही परिवार के बारे में बोल रहे थे। चलिए आते हैं, है क्या, ये क्रॉस किए, ये कितना 3, ये 4, अंतर 1 यूनिट। 1 यूनिट इज इक्वल टू ये 1 गुने 5, 5। बोल रहा है क्या, संख्याएं हैं तो नंबर्स की बात करें तो 5, 10 एंड 15। 5, 10 और 15 ये आंसर होगा, 5, 10 और 15। यस सर, आवाज आ रहा है। ठीक है भाई, नहीं आप लोग गलत अत्याचार मत कीजिए, आवाज नहीं करना, एकदम कीप साइलेंट, नहीं तो फिर भेज देंगे सबको ऊपर। बोलना नहीं है, कैच कर लेता है, पीछे से भी कैच करता है, तो हम भी बोलेंगे वो सारा आवाज मिक्स होके जाएगा। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या से 9 घटा दिया जाए, यहां से भी 9 घटा दिए, यहां से भी 9 घटा दिए, तो रेशियो 12:23 हो जाता है। बोल रहा है छोटी संख्या ज्ञात करें, ये वाला वैल्यू बोल रहा है, ये 23 तिया 69, 12 पच्चे 60, अंतर 9 यूनिट इज इक्वल टू, ये अंतर कितना जा रहा है 11, 11 गुने 9 99, 1 यूनिट बराबर 11। आपसे छोटी संख्या 3 यूनिट बराबर 33, 33 आंसर होगा 33। दीक्षित बिल्कुल सही है। डीके आपका भी सही है। अच्छा, इसमें टाइमर लगाना भूल जाते हैं, नीचे एक बार बता दीजिएगा गोपाल जी को कि सर बोले टाइमर लगा देने के लिए। सर टाइप 8 के बाद 36 के बाद का पीडीएफ नहीं मिला है, 36 के बाद का नहीं मिला है, तो इसमें कितना क्वेश्चन है? हाँ हाँ, मतलब क्लास का पीडीएफ नहीं मिला है, बोर्ड का पीडीएफ नहीं मिला है, प्रैक्टिस का। अच्छा, बोला 432 था। देखिए जब क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको ये ऐसा होगा कि क्वेश्चन देखते ही आइडिया मिल जाएगा कि क्या करना है। जैसे दिखा ना 432 छात्र, मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला नहीं है, रियल दिया होगा किसी एक का। तो 5:4 बॉयज टोटल कितना है, टोटल 432 है, और बॉयज और गर्ल का रेशियो क्या है 5:4 है, और टोटल 432, तो इसमें 9 यूनिट बराबर क्या बोलेंगे 432, तो 1 यूनिट बराबर 9 चौक 36 48, तो इससे बॉयज पता चल जाएगा 240 और 192। ठीक है, बोल रहा है जब कुछ लड़के एवं लड़कियां के नामांकन कराते तो लड़कों की संख्या में 12 की वृद्धि होती है और लड़कों और लड़कियों का अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है। नामांकित नई लड़कियां, अच्छा कुछ लड़के में 12 का वृद्धि, इसमें 12 का वृद्धि, और इसमें नहीं बताया है कितने का वृद्धि, और रेशियो हो गया 7:6, तो 240 और 12 252, तो 7 यूनिट बराबर क्या होगा 252, तो 1 यूनिट बराबर 7 तिया 21 36, तो ये क्या होगा 36 गुना 6 यानी 216, तो कितनी x का मान कितना हो जाएगा, 6 से 2 गया 4, 24 नई लड़कियां आई है क्लास में, 24 न्यू गर्ल। 200 ग्राम के एक मिश्र धातु में 5:3 है, और ये जिंक है, ये कॉपर है, और टोटल 200 ग्राम है, टोटल 200 ग्राम है। तो ये अच्छा देखिए, ये तो कटेगा नहीं, 8 यूनिट बराबर 200 ग्राम, 8 यूनिट बराबर, अच्छा 200 ग्राम है ना, तब ठीक है, 8 यूनिट बराबर 200 ग्राम, तो 1 यूनिट बराबर 25, तो ये 75 ग्राम हो जाएगा, और ये 125 ग्राम हो जाएगा। बोल रहा है कितना ग्राम तांबा और मिलाया जाए, इसमें कितना और तांबा मिला दे,
कि रेशियो 3:5 हो जाए। तो तांबा मिला है, जिंक तो पहले जितना ही रहेगा, यानी 3 यूनिट बराबर 125 ना, ये कटेगा ही नहीं। कितना तांबा फ्रैक्शन में आ जाएगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। 3 यूनिट बराबर 125, तो 1 यूनिट बराबर 125/3 गुने 5, यानी कितना हो जाएगा 625/3। कितना मिलाया गया, तो x इज इक्वल टू यहां से निकल जाएगा 625/3 माइनस 75। तो ये 625 225 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 3। 5 से 5 गया 0, 2 से 2 गया 0, 6 से 2 गया 400/3 बराबर 3 इकाई 3, 133.1/3। बिल्कुल सही दीक्षित, ए नंबर आंसर होगा। अम्ल के 30 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण है 30 लीटर, लेकिन यहां अम्ल के 30 लीटर बोल रहा है। इन 30 लीटर मिक्सचर ऑफ एसिड द रेशियो ऑफ, अच्छा टोटल मिक्सचर है 30 लीटर, टोटल 30 लीटर है, और एसिड इज टू वाटर है। 5 का वैल्यू 30, 1 का वैल्यू 6, 2 का वैल्यू 12, 3 का वैल्यू 18। बोला मिश्रण में कितना पानी और मिलाना चाहिए, ये कितना और मिला दे कि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। तो ये 12 है, तो ये भी तो 12 ही होगा। 2 छक 12, 6 पचे 30, x बराबर 12, 12 लीटर हमारा आंसर होना चाहिए। 200 लीटर के मिश्रण में दूध एवं पानी, टोटल 200 लीटर है, टोटल 200 लीटर है। मिल्क और वाटर का रेशियो 17:3 है। 20 यूनिट बराबर 200, 1 यूनिट बराबर 10, तो 17 यूनिट बराबर 170 ये हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा। बोला बाद में कुछ ज्यादा दूध मिलाने पर, अच्छा कुछ ज्यादा दूध मिला दिए, मिलाने के फलस्वरूप मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 7:1, तो ये तो 30 ही होगा ना। 30 सते 210, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40 लीटर मिलाइए। एक डिब्बे में 2 द्रव A और B 7:5 के अनुपात में। चलिए बोला जब मिश्रण से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिए, इसमें से 9 लीटर निकाल लेंगे तो क्या होगा, रेशियो क्या वही रहेगा। गलत बात है, मेहनत में जरा भी कमी नहीं होना चाहिए, एक एक कंसेप्ट पूरा सधा हुआ होना चाहिए, ठीक है। 7:5। जब मिश्रण से 9 लीटर मिश्रण निकालकर द्रव B मिला से भर दिया गया, अच्छा इसमें द्रव B से भर देने का मतलब 9 लीटर द्रव B मिला देते हैं, तो A और B का अनुपात 7:9 हो जाता है, 7:9 बन जाता है। द्रव A का आरंभिक मान बताएं, यहाँ पर A का पूछ रहा है। हम बोले यहाँ पर तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट यूज करने का भी जरूरत नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट भी नहीं, ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो सीधा 4 यूनिट बराबर 9 लीटर, इस रेशियो के हिसाब से 4 यूनिट बराबर 9 लीटर, तो 7 5 12 यूनिट बराबर 27 लीटर। यहाँ 27 लीटर है, तो यहाँ पर 27 + 9 लीटर हो जाएगा बराबर 36 लीटर, और ये 12 यूनिट बराबर 36 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर 3 लीटर, तो यहाँ ये 21 लीटर हो जाएगा। द्रव ए पूछ रहा, आंसर क्या जाएगा 21। एक पात्र में 2 द्रव ए और बी है, 7:5 के अनुपात में है। जब 9 लीटर मिश्रण निकाल लिए, इसमें से 9 लीटर निकाल लिए, रेशियो चेंज नहीं होगा, 7:5 ही रहेगा, और पात्र को बी द्रव से भर दिए, मतलब फिर इसमें से 9 लीटर भर दिए, तो 1:1 हो गया। ये ऑलरेडी बैलेंस नहीं है, नहीं है तो क्या करें, इतना सोचना ही नहीं है, तुरंत रिप्लाई करना है क्रॉस प्रोडक्ट, या तो ऑलरेडी बैलेंस है
तो बैलेंस मेथड से दो ही तरीका ही बताए हैं, दो ही तरीका बताए हैं, या तो बैलेंस मेथड या क्रॉस प्रोडक्ट। बैलेंस मेथड कब, जब ऑलरेडी बैलेंस हो। क्रॉस प्रोडक्ट कब। तो करना क्या है हमें कि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट जाएंगे तो ये 7 ये 5 अंतर 2 यूनिट इज इक्वल टू 9, तो 12 यूनिट इज इक्वल टू 54 लीटर। मतलब यहाँ पर टोटल 54 लीटर है, तो यहाँ पर क्या होगा 54 प्लस 9 बराबर 63 लीटर। 12 यूनिट बराबर 63 लीटर। तो ये पूछ रहा है इसका मान, ए का मान ना पूछ रहा है, ए का मान। तो ऐसे जब नहीं कटना तो सीधा करिए, जो निकालना है उसको ऊपर, जो दिया गया है उसको नीचे, और उसमें ये होगा। तो ये कितना बन जाएगा, 3 सत्ते 21 का 1, 7 42 2 44 डिवाइडेड बाई 12, 12 3 36, 8 44, 12 12 6 72, 9 यानी 36.3/4। सर आपका वॉच बहुत अच्छा है। अच्छा, थैंक यू। और क्या हम ही अच्छे हैं, वॉच ज्यादा अच्छा है कि हम ज्यादा अच्छे हैं, ये सवाल उठा है। आप लोगों के बीच का ही एक सवाल आया है आपके लिए, दिल खुश। ज्यादा वॉच अच्छा है कि ज्यादा हम अच्छे। क्या, हाँ, हाय, कौन है, अजीत बाबू। 400 ग्राम के मिश्र धातु में जस्ता, जिंक और कॉपर का रेशियो 5:3 है। ये टोटल 400 ग्राम है। तो 8 यूनिट बराबर 400, 1 यूनिट बराबर 50, तो 3 यूनिट बराबर 150, 5 यूनिट बराबर 250। अनुपात को 5:4 बनाने के लिए इसको रेशियो 5:4 बनाना है। तो पूछ रहा मिलाए कितना ग्राम तांबा मिलाए, तो भाई ये मिलाना है ना, तो ये तो 250 ही होगा, और 50 चौक 200, यानी कितना होगा, कितना मिलाए, x बराबर, देखिए x 50 आ रहा, x का नाम के बदले में 50-60 होने लगा, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। क्या आगे क्या क्या होगा, देखिए रणविजय को पूरा ध्यान आ जाता है कि 50-60। आप अच्छे हैं, सब आप सबसे अच्छे हैं। 30 लीटर के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात, मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 7:3 है। तो टोटल कितना है, 30 लीटर है, टोटल 30 लीटर। तो 10 यूनिट बराबर 30, तो 1 यूनिट बराबर 3, तो 3 यूनिट बराबर 9, और ये 21। अब बोल रहा कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात, पानी कितना और मिलाए कि दूध और पानी का अनुपात 3:7 हो जाए। तो ये तो 21 होगा ना, तो ये 49 होगा। तो x बराबर 40 लीटर। क्या, अरे मतलब वही हुआ ना, मतलब वही हुआ, इसका मन नहीं लग रहा, ध्यान इसका भी। हाँ, हाँ, तब देखिए डॉली नाराज हो गई। इधर क्या है, आप इतने हैंडसम और स्मार्ट हैं कि अभी आरआर कैंपस में क्या है भाई, कोई नहीं है। नेहा, हाँ,
अच्छा रुक जाइए ना। ये डॉली क्या बोले, मेरा तो कमेंट ही नहीं देखते हैं, बोलना बेकार है। नहीं नहीं, नाराज मत होइए, देखिए नाराज हो जाती है लोग तुरंत। सर हम लोग भी हैं करिश्मा, हम कहाँ बोल रहे हैं आप लोग नहीं हैं। हाँ क्या आप बोल रहे थे? अच्छा नेहा थैंक यू, पूरा तारीफ किया मेरी। हाँ हाँ। किसका? हाँ हाँ। वंडा का लौड़ डॉली। दो देखिए सब लोग बोल रहा है यहाँ कि गप देने में अगर अवार्ड दिया जाए तो एक वंडर गर्ल और एक डॉली, दो आदमी को दिया गया है अवार्ड। करिश्मा जी बोलिए ना, क्यों नाराज हो रहे हैं? हम लोग भी हैं, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं करिश्मा। हम लोग भी करते हैं, हम लोग को भी तो बोलिए थैंक्स। अरे थैंक यू एक 1000 टाइम थैंक्स। आंचल कितना दिन के बाद नजर आई है। गुड इवनिंग आंचल। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। मिल्क और वाटर का रेशियो 7:5 है। मतलब जब 15 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाए, पानी 15 लीटर मिला दिया जाए गया, तो दूध और पानी का अनुपात ऑलरेडी बैलेंस। तो क्या बोलेंगे, 3 यूनिट बराबर 15, 3 यूनिट बराबर 15, 1 यूनिट बराबर 5। और बैलेंस मेथड में जो 1 यूनिट का मान दोनों के लिए सेम होता है। आपसे पूछा नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा है। नए मिश्रण में ये नया मिश्रण 8 यूनिट, 8 यूनिट बराबर 40 लीटर। ये 40 लीटर आंसर होगा। सर आप हम लोगों से ज्यादा दूसरे तरफ ध्यान देने लगे हैं। थैंक यू ऑडियंस। डॉली थैंक यू बोली है क्योंकि इसको अवार्ड दिया गया है। डॉली का बर्थडे पार्टी, हाँ डॉली का बर्थडे पार्टी बाकी है, बोलिए कि देंगे। क्या पिज्जा का बोली थी ना? कौन सी का पार्टी बोली थी? बोली थी हाँ पिज्जा पार्टी देंगे सब। हाँ उसके बाद आते हैं। देखिए 729 देख के ही पता चल रहा है, रियल दिया हुआ है 729 लीटर। मिल्क और वाटर का रेशियो 7:2 है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। मिलाए गए पानी 9 यूनिट 729, 9 यूनिट 729, 1 यूनिट बराबर 81। तो ये कितना हो जाएगा? और ये 500। और पूछ रहा है अब हो गया 7:3 और बोल रहा है पानी मिलाया, तो मिल्क तो यही होगा 567 ही रहेगा। 7 8 56 81, तो ये 81 गुना 3 होगा 243। फिर रणवीर बोलने लगे, नहीं बोलना। 243 माइनस 162, 81 लीटर हमारा आंसर जाएगा। आंचल को याद है पिज्जा पार्टी बोली थी डॉली। सब यहाँ पर सोनी लिखे बहुत कंजूस है, पार्टी नहीं देगी डॉली। देखिए अभी अभी डॉली का नाम हुआ था, अब दूसरे चीज में नाम होने लगा, कंजूस वाले में। कंजूस वाला कहानी सुनाए थे ना, याद है ना? वो खुश हो गया था कि कंजूसी, मतलब दुखी हो गया था कि कंजूसी में वो सेकंड पोजीशन पे आ गया था। 40 लीटर दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 7:1 है। 8 का वैल्यू 40, 1 का वैल्यू 5, 7 का वैल्यू 35। बोल रहा है दूध और पानी का अनुपात 3:1 बनाने के लिए पानी कितनी मात्रा में मिलाई जाए। तो ये 3 का वैल्यू 35 ही रहेगा, तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 35/3। 3 12
11 तिया 33, 2 35। ठीक तो है पागल, नहीं खाए है ध्यान इधर उधर जाने लगा। देखिए पहले एक्यूरेसी तब जल्दबाजी। जो वहां पर है वो सबसे बात कर लीजिए, फिर हम लोग आएंगे तो एक दिन हम लोगों को क्लास दीजिएगा और बात कीजिएगा, फिर देखते हैं बात करते हैं कि नहीं। ओके नेहा जी, हम तैयार हैं। सारा अवार्ड हम थोड़े ही लेंगे, सारा अवार्ड नहीं लेंगे, कंजूस वाला अवार्ड। हाँ भाई सही है, अवार्ड जो भी दे, अब अवार्ड लेने वाला हम बोल देगा कि नहीं हमको नहीं चाहिए अवार्ड, तब क्या कीजिएगा? सोनी गड़बड़ हो गया आपका। बोला एक डब्बे में ए और बी दो द्रव है, 4:1 के अनुपात में था। जब 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, 10 लीटर मिश्रण, अच्छा ये दो द्रव्य है तो 10 लीटर इसमें से मिश्रण निकालिएगा तो रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आएगा, 4:1 ही रहेगा। और बोला 10 लीटर द्रव्य बी को मिला दिया गया, 10 लीटर द्रव्य बी को मिला दिया गया तो 2:3 हो गया, रेशियो 2:3 हो गया, बन गया। एक की मात्रा डब्बे में थी, डब्बे में एक का मात्रा पूछ रहा है, इसका मात्रा ऊपर वाला, तो ये कितना हो जाएगा? ये 12 और 2 10 यूनिट बराबर 20। पागल मारेंगे यहां से सर फट जाएगा। 10 यूनिट बराबर 20 लीटर, तो यहाँ कितना है? 5 यूनिट है ना, तो 5 यूनिट बराबर 10 लीटर, यानी यहाँ 10 लीटर, तो यहाँ पर 10 + 10 बराबर 20 लीटर। और ये 5 यूनिट बराबर 20 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर 4, तो 4 यूनिट बराबर 16 लीटर। कल सुबह से किसको किसको दौड़ने चलना है मेरे साथ? यहाँ से शुरू करेंगे, पहला दिन उधर दिनकर गोलंबर से थोड़ा आगे से घूम के आएंगे दौड़ते हुए, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे से, और पूरा एक राउंड लगाना है सुबह, लेकिन आना होगा 5:30 बजे। 5:30 में दौड़ने के लिए चलना है, और फिर उसके बाद पुशअप लगाना है। क्या यहाँ से सुबह सुबह सब स्पोर्ट्स सुबह भी जाके ले लीजिएगा दौड़ने के लिए, जिसको इसको जाना है। सिंपल स्पोर्ट्स, कोई ऐसा नहीं कि बड़ा वो है, होगा नहीं तो 200-250 में देता है, 2-3 गोल्ड स्टार का। करिश्मा कितने बजे सर? करिश्मा हॉस्टल में रह रही है क्या अभी? पिज्जा का असर हो गया क्या जो मेंटेन कर रहे हैं? अजीत क्या बोल रहे हैं? अजीत कुछ बोल रहे हैं डॉली आपके लिए। सर डॉली दी को बोल दीजिए पार्टी वाला पिज्जा मेरे पास पार्सल कर देने के लिए, एड्रेस मोतिहारी। सर दुबला हो जाइएगा। आपको रनिंग की जरूरत नहीं है, आप फिट एंड फाइट है। चल ज्यादा बोलते चढ़ा रही है चना के झाड़ पे। भाई जिसको जिसको दौड़ना है, जो भी बॉयज एंड गर्ल्स सब लोग इनवाइटेड है। सुबह कितने बजे? 5:30 बजे। यहाँ हॉस्टल में जो भी लड़की है वो सब तो चल सकती है, अब बाहर से आने में पता नहीं देगा या नहीं देगा। यहाँ पर सब लोग 5:30 में कल जो जो मेरे साथ इकट्ठा होंगे। हाँ डेली। क्या उसका फाइन कर देंगे जो नहीं आएगा? हाँ आपको रनिंग की जरूरत नहीं है तो डॉली पूरा खुश है। देखिए नीतीश कुमार से ज्यादा हम चर्चा में हैं। इस चर्चा में बने रहने के लिए मैसेज करती है, इसका मतलब।
तो 16 लीटर ये हो गया। 75 लीटर के एक मिश्रण में 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 2:1 है। और दूध और पानी का अनुपात 1:2 करने के लिए 1:2, तो 3 यूनिट बराबर 75, तो 1 यूनिट बराबर 25, 2 यूनिट बराबर 50 लीटर। अभी बोल रहा है कि पानी मिलाना है, तो ये तो 50 ही रहेगा ना, तो ये 50 होगा तो ये 100 लीटर होगा। कितना मिला रहे हैं? 75 लीटर मिला रहे हैं। ये आंसर 75 लीटर जाएगा। क्लियर है? अच्छा सर एक डाउट है, बोलिए। डी के 5 किलोमीटर रनिंग करना है। नहीं, शुरुआत में थोड़ा थोड़ा से स्टार्ट करेंगे, अचानक 5 किलोमीटर। हाँ, शुरू में थोड़ा दूर जाएंगे, घूम के आएंगे, ऐसे ही करके। डॉली बोलिए मेरे बिना इंटरटेनमेंट कैसे होगा सबका। अच्छा, इंटरटेनमेंट मशीन है ये। 240 कैलोरी सीसी के मिश्रण में पानी और ग्लिसरीन, वाटर और ग्लिसरीन के आयतन का अनुपात 1:3 है। टोटल 240 है, तो भाई टोटल 240 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 4 यूनिट बराबर 240, 1 यूनिट बराबर 60, 3 यूनिट बराबर 180, और ये 60 हो गया। मिश्रण में पानी की मात्रा मिलाई जानी चाहिए कि पानी और ग्लिसरीन का आयतन 2:3 हो जाए। पानी और ग्लिसरीन का आयतन, तो क्या मिला रहा है? पानी। तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये 180 ही रहेगा, तो ये 120 हो जाएगा। मिलाया कितना रहे हैं? 60 लीटर मिला रहे हैं। एक मिश्रण में अम्ल और पानी, एसिड और वाटर का रेशियो 1:3 है। अगर 5 लीटर अम्ल मिश्रण में मिलाया गया, ये एसिड 5 लीटर मिलाया गया, तो नया अनुपात 1:2 हो जाता है। नए मिश्रण की मात्रा, ये नीचे का पूछ रहा, नए मिश्रण का मात्रा, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ये 2, ये 3 अंतर 1 यूनिट इज इक्वल टू, ऊपर से क्रॉस होगा 15, तो ये टोटल 3 यूनिट बराबर 45 लीटर, 45 लीटर ये आपका आंसर होगा। नहीं हो ना तो आप लोग बता दीजिएगा एक बार। अपलोड होने वाला चीज भी बता दीजिएगा, और ये टाइमर के लिए। क्या है भाई, क्या लिख रही है? भाग गया ऊपर कमेंट। इतना कमेंट इन लोगों का आता है। आपकी वाली बोली है, लगता कि आप मोटे हो जा रहे हैं। अच्छा, मेरी वाली बोली है मोटे हो जा रहे हैं। नेहा जान मार देंगे। बोलते हैं कि एक मेरी वाली को ढूंढिए, तो ढूंढिएगा नहीं, ऊपर से कमेंट ही करती है। तब तब बोले 60 लीटर के एक मिश्रण में, 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। 1:2। ये जब से ऑनलाइन क्लास हो शुरू हुआ है ना, सब लोगों को अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ाई करना है, मस्ती करते हुए पढ़ाई करना है। हाँ, पढ़ाई कीजिए, कोई बात नहीं है। 3 यूनिट बराबर 60 लीटर, 1 यूनिट बराबर 20 लीटर, 2 यूनिट बराबर 40 लीटर। ये लोग पक्का ना इसमें से 3-4 क्या क्या अपना नाम बदल ली है, नाम बदल के। अब जैसे वंडर गर्ल, रियल में पहचानेंगे ही नहीं भाई कि है कौन। एक और कोई है लड़का, जैसे ये अपना नाम रख लिया था बवंडर, तो मतलब पहचान में ही ना है। बाद में हम अब सोचे हुए कि सबको जो जो आएगी पूछेंगे, भाई माही कौन है, करिश्मा कौन है, डॉली कौन है। चलिए,
तो बोल रहा है 1:2 बनाने के लिए कितना और ज्यादा पानी मिलाना चाहिए। अच्छा, पानी मिलाना है, मिल्क तो कांस्टेंट, ये 40, ये 80 लीटर, मिलाए कितना, 60 लीटर, मिलाए 60 लीटर। देखिए वैसे भी हम कोशिश हमेशा ये करते हैं ना। श्वेता बोले सर मैं सिर्फ मैं हूं। ओके, सोनी अब आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं बनेगी बट वाइफ मिल सकती है। देखिए इन लोगों का एक्सरसाइज सबके लिए जरूरी है, किसी के बोलने का असर हो रही है। ओके, हम ये बता रहे थे कि एक्चुअली मेरा हमेशा मानना रहता है, हम हमेशा बोलते हैं कि पढ़ाई को जब तक इंटरटेनमेंट नहीं बनाया जाएगा तब तक पढ़ाई बोरिंग होते चला जाएगा। तो इंजॉय कीजिए पढ़ाई को, मस्ती में पढ़ाई कीजिए। हाँ, पढ़ाई से भटकना भी नहीं है, काम भी करें इंजॉय भी करें। अब तो हम वो बनाना ही चाह रहे हैं, आरआर कैंपस को हम स्टडी एंड फन के रूप में डेवलप करना चाह रहे हैं। देखिए अजीत सर आप ऐसे ही बहुत सुंदर हैं, ऐसे बोले जैसे लड़की का तारीफ कर रहे हैं। रनिंग करके और सुंदर बनना चाहते हैं सर। एक मिश्रण में शराब और पानी, देखिए शाम के समय में क्या क्या चीज आ रहा है। बंद है बिहार में कोई। वाइन और वाटर का रेशियो 4:3 है। अगर मिश्रण में 5 लीटर पानी मिला दिया जाए, मिश्रण में 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 बन जाता है। दिए गए मिश्रण में शराब की मात्रा है। अभी ये तो क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अच्छा ऑलरेडी बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है तो सीधा 2 यूनिट बराबर 5 लीटर, 2 यूनिट बराबर 5 लीटर। तो वाइन 4 यूनिट है, दुगुना हुआ तो दुगुना का मतलब 10 लीटर, 10 लीटर आंसर जाएगा 10 लीटर। नया लिखिए आरआर कैंपस शादी.com बस होना बाकी रह गया है। श्वेता को याद है एक बार क्लास में बोले थे, जो कोई बोला था तो पगला पगली कैंपस है, याद है एकदम शुरुआत में एक बार हुआ था, नहीं याद होगा आप लोग, और कोई दूसरे बैच में हुआ हो। तो बात भी सही है, हम यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम तैयार कर दे रहे हैं, यहीं आना है आपको, यहीं रहना है, यहीं खाना है, यहीं पढ़ना है, यहीं नौकरी ले लेना है। तो बच गया एक चीज, उसको भी काहे छोड़ रहे यहीं से शादी ब्याह करके भी निकल गए उस बाद में सोचा जाएगा। एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकेल, कॉपर, जिंक और निकल का रेशियो 5:3:2 के अनुपात में है। 100 किलोग्राम के इस मिश्र धातु में, यानी ये टोटल 100 है, टोटल 100 है। बोला मिश्र धातु में निकेल की मात्रा मिलाई जाए, निकेल मिलाना है, ये मिलाना है ताकि रेशियो 5:3:3 हो जाए। तो सिंपल बात है ना, 5 3 8 2 10 यूनिट बराबर कितना होगा 100, तो 1 यूनिट बराबर 10, तो 10 तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 20, और ऑलरेडी बैलेंस है भी तो यहां पर कर दीजिए, तो सीधा मिला देते हैं। इतना करना क्या, 1 यूनिट बराबर 10 हो गया तो सीधा 10 आंसर हो जाए। कितना मिला रहे हैं 10 लीटर, केजी है तो केजी कर दीजिए, 10 केजी। करिश्मा को भी याद है, करिश्मा आना है कल से दौड़ने। 80 लीटर, कहीं पटना में होगी तो ठीक है, कहीं बाहर होगी तो बोले दौड़ते दौड़ते दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ करिश्मा गायब हो जाएगी। देखिए डॉली को इंस्टीट्यूट में 1 बनकर आएंगे 2 होकर जाएंगे, बड़ा बड़ा 2 होके जाने का मन है भाई। टोटल 80 लीटर है और मिल्क और वाटर का रेशियो 27:5 है। आप मम्मी को, आप अपने मम्मी पापा का नंबर दे दीजिएगा, बोल देंगे इसको बहुत 2 होने का जल्दबाजी है।
बोला 27:5 है, टोटल 80 लीटर। कितना पानी और मिलाया जाए, कितना और पानी मिला दें कि रेशियो 3:1 हो जाए? तो 27×5 32 यूनिट बराबर 80 लीटर। हम बार बार बता रहे हैं कि जो भी नए बच्चे होंगे वो लोग कभी, उनको ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। हम पीछे बता चुके हैं, ये प्रैक्टिस सेशन है। क्लास भी अगर आपको करना है तो मेरा क्लास समझ में तभी आएगा जब डे 1 से क्लास आप कीजिएगा, नहीं तो बीच में कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या क्रॉस प्रोडक्ट है, क्या बैलेंस है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपसे ये 32 यूनिट बराबर, तो नहीं, एक काम करते हैं ना, हमको निकालना क्या है, ये मिल्क तो सेम रहेगा, मिल्क सेम रहेगा ना, जो मिल्क यहां होगा वही मिल्क यहां होगा। और आपसे पूछ क्या रहा है, मिश्रण में पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। देखिए, नहीं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं ना, एक चीज सिखाना चाह रहे हैं कि इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको चूंकि रियल दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट इससे निकाले फिर यहाँ पुट कर दिए। आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, बैलेंस मेथड अगर हम इसमें इस्तेमाल कर देते हैं तो ये 27 है, तो इसको भी अगर 27 कर दें, इसको भी अगर 27 बना दें तो ये 9 हो जाएगा। तब तो ज्यादा आसान हो गया ना, 32 यूनिट बराबर 80 लीटर, तो डायरेक्ट यहाँ से 9 यूनिट का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि सिंगल हो गया, ये सिंगल हो गया। तो 32 यूनिट बराबर 80, तो 9 यूनिट बराबर 80/32 गुने 9। लेकिन एक चीज है, यहां भी तो 5 यूनिट का मान निकालना ही पड़ेगा, तभी अंतर पता चलेगा। तो वो क्यों करें, नहीं वो क्यों करें, 1 मिनट, हाँ, डायरेक्ट मिलाए कितना, 5 यूनिट था और 9 यूनिट, तो 4 यूनिट। देखिए कितना आसान हो गया काम, थोड़ा दिमाग लगे। इधर 8 से भाग देंगे, इधर भी 8 से भाग देंगे, 10 लीटर आंसर। सब लोग, आप लोग ध्यान से समझिए, देखिए हम बताए हैं सब चीज, सोने ध्यान दीजिएगा। सर मुझे आरआर कैंपस से ऑफिसर बन के जाना है, नॉट डबल करिश्मा। अरे दौड़ने किनको किनको आना, इसमें ना टाइमर लगा देना, ठीक है, यहाँ पर टाइमर रहेगा, पीछे 1-2 स्लाइड में लगा हुआ होगा प्रैक्टिस में। सोनी क्या है, पहले आपको 2 होना चाहिए, अच्छा तब आपको होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हमेशा हम बहुत कुछ आपको सिखाए हैं, आप हर चीज का अप्लाई कीजिए। देखिए हम कैसे दिमाग लगाए, हम देखें कि भाई 32 यूनिट बराबर 80, 1 यूनिट बराबर फ्रैक्शन में आएगा, फिर इसका मान निकालिए, फिर इसका निकालिए, फिर इधर हम सीधा किए क्या कि अच्छा बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं तो दोनों के लिए 1 यूनिट का मान सेम हो जाएगा। तो यहाँ 27 देखिए, सिर्फ वाटर बढ़ा है, तो इसको 27 कीजिएगा तो 3×27 ये 9 हो जाएगा। हम सीधा बोले क्या कि भाई यहाँ पर ये पूरा 32 यूनिट बराबर 80 लीटर, और ये पहले वाटर था 5 यूनिट, अब हो गया 9 यूनिट, तो मिलाए कितना, 4 यूनिट मिलाए हैं। तो ये 32 यूनिट, ये 4 यूनिट, इसमें 8 से भाग देंगे तो ये आएगा, तो इधर भी 8 से भाग दिए, सीधा 10 लीटर आंसर हो गया। 3 प्रकार के मिश्रित चाय में उनके वजन का अनुपात 4:5:8 है। पहले प्रकार के 5 केजी चाय को, दूसरे प्रकार के 10 केजी चाय को और तीसरे प्रकार के कुछ मात्रा को मिश्रण में मिलाया गया। तीनों प्रकार के चाय का वजन का अनुपात 5:7:9 हो गया। परिणामी मिश्रण में तीसरे प्रकार की चाय का अनुपात बताइए। बोला पहले प्रकार के 5 केजी चाय को, दूसरे प्रकार के 10 केजी चाय को और तीसरे प्रकार के चाय के कुछ मात्रा को मिश्रण में मिलाया गया। तीनों प्रकार के चाय का वजन, देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज में अच्छा नहीं लग रहा है। इन ए मिक्सचर ऑफ 3 वेराइटीज of tea, the ratio of their weight 4:5:8. If 5 kg tea of the first variety, 10 kg tea of the second variety and some quantity of tea of the third variety are added to the mixture, मतलब इस मिक्सचर में पहला का 5 kg मिला रहा है, दूसरा का और तीसरा का कुछ मात्रा मिला, कुछ भी मिला दिया, तो रेशियो बदल के क्या हो गया 5:7:9। बोल रहा है परिणामी मिश्रण में तीसरे प्रकार के चाय की मात्रा पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है।
तो ठीक है ना, इसमें पहले 1 यूनिट का मान कैसे निकालते हैं? ये 28, ये 25, ये 28, ये 25, अंतर 3 यूनिट इज इक्वल टू, अभी हम लोगों को नीचे वाला निकालना है तो ऊपर को, नीचे वाले को छोड़ देंगे। ये 40 और ये 25 कितना होगा? 15 केजी। ये तीसरे प्रकार इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो 9 यूनिट, तो 15 तिया 45 केजी। आंसर क्या हो जाएगा? 45 केजी। देखिए सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन टीयर 2 में, क्या है क्वेश्चन? एक लास्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये आज के लिए लास्ट। टोटल 80 लीटर है, टोटल है 80 लीटर। बोला क्या? मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3 है। 10 यूनिट का वैल्यू 80 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8, ये 24 लीटर है और ये 56 लीटर है। बोल रहा है 2:1 में बनाने के लिए कितना पानी मिलाना है, ये पूछ रहा है। तो ये तो 56 ही होगा ना, 2 का वैल्यू 56, तो 1 का वैल्यू 28 लीटर। कितना मिला रहे हैं? 4 लीटर हमारा आंसर होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, मिलते हैं 7 बजे फिर हम लोग टाइम एंड वर्क में। बाय बाय।